तो सबसे पहले जय हिंद सभी बच्चों। आज हम आपके हिंदी का जो सेक्शन डी है लॉन्ग क्वेश्चन उसके बोर्ड क्वेश्चन नंबर 52 को पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम आपको पहले ब्लूप्रिंट से बताए थे तभी बता दिए थे कि आपके बोर्ड क्वेश्चन नंबर 52 में विज्ञापन लिखने के लिए है। ठीक है, किसी भी दो चीज के बारे में आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा अथवा करके आप दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उसमें से चॉइस करके आपको एक के बारे में उस किसी एक विषय के बारे में आपको क्या लिखना है, विज्ञापन लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम आज सीखेंगे कि विज्ञापन लिखा किस प्रकार जाता है। ठीक है, और ध्यान दीजिए आपको विज्ञापन एग्जाम में छोड़ना नहीं है, क्योंकि विज्ञापन लिखिएगा तो अगर मान लीजिएगा विज्ञापन के बदले किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते, तो अगर चेक करने वाला चाहे तो आपको उसमें से कहीं गलती निकाल के 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स हाफ मार्क्स काट सकता है। लेकिन अगर आप विज्ञापन लिखेंगे तो वो 1 नंबर पे काट नहीं सकता, बेशर्ते क्या है कि हम जिस प्रकार आपको बताएंगे आपको सेम टू सेम उसी प्रकार से एग्जाम में जाके विज्ञापन को छाप देना है। ठीक है, तो क्या सर इसके लिए आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाएंगे? नहीं, हम बस आपको गिनकर 5 क्वेश्चन पढ़ाएंगे विज्ञापन से, और इसी 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन या दोनों का दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं से रहे। ठीक है, इसके बाहर आपका एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो टाइम को बिना बर्बाद करते हुए हम विज्ञापन को शुरू करते हैं, जो आपको बोर्ड क्वेश्चन नंबर 52 में जाकर लिखना है। तो सबसे पहली बात, जब भी आप विज्ञापन लिखेंगे तो विज्ञापन लिखेंगे उससे पहले आपके साथ ब्लू ब्लैक पेन होना चाहिए और आपके पास स्केल होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। कोई अगर बच्चा सोच रहे हैं कि सर हिंदी में स्केल की क्या जरूरत है, तो हम आपको लास्ट में बताएंगे कि स्केल के का जरूरत पड़ेगी या तो स्केल का कहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया है, आपके एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि हर्बल टूथपेस्ट का विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार करें। और ये जो हर्बल दिया हुआ है टूथपेस्ट, ठीक है, इसके बारे में आपको विज्ञापन लिखना है लगभग कितने शब्दों में, 50 शब्दों में। तो आपको शब्द को ध्यान नहीं देना है, 50 शब्द से थोड़ा ज्यादा हो जाए 50 शब्द से थोड़ा कम हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जो लिखेंगे वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए। जो आप लिखिएगा विज्ञापन लिखने के लिए हमेशा आप एक पेपर का इस्तेमाल कीजिएगा। आपके एग्जाम में 2 साइड जगह दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको एग्जाम में हमेशा क्या करना है, एक ही पेपर में विज्ञापन को लिखना है, तभी आपको 5 मार्क्स में 5 मार्क्स दिया जाएगा। तो विज्ञापन का मतलब होता है प्रचार करना। विज्ञापन का मतलब क्या होता है, प्रचार करना। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो प्रचार करना में क्या है ना, आदमी उस चीज के बारे में बताएगा कि इस चीज का इस्तेमाल कीजिएगा तो क्या बेनिफिट्स है, क्या अच्छा है, इसका क्या गुण, और उसमें से कुछ इस प्रकार बात बोलिएगा जिससे आदमी उस सामान को लेके उस प्रोडक्ट को लेके क्या आकर्षित हो जाए। ठीक है, ध्यान दें। तो जब भी आप विज्ञापन किसी चीज को बेचने के बारे में लिखिएगा ना, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, लिखिएगा आ गया आ गया आ गया। ठीक है, आ गया आ गया आ गया, या तो इसके जगह पर आप बिक्री 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 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। आ गया आ गया आ गया, तो आप भूलिए नहीं कि आपको लिखने किसके बारे में बोला है। ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले लिखने के लिए किसके बारे में बोला, हर्बल टूथपेस्ट के बारे में। किसके बारे में, हर्बल टूथपेस्ट के बारे में, मतलब कोई टूथपेस्ट हर्बल नाम हर्बल कंपनी का है, और उसको प्रचार करना है आपको कि इस टूथपेस्ट का क्या अच्छा ही है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आ गया आ गया आ गया। ठीक है, या तो बिक्री बिक्री, उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको क्या ना एक श्लोक जैसा लिखना है, एक श्लोक जैसा लिखना है।
उस श्लोक में क्या कीजिएगा, आप कुछ भी अच्छा से आप अपने चॉइस कर सकते हैं, या तो हम जो बताएंगे आप अगर हूबहू वही लिख देते हैं तो आपको 5 पे 5 मिल जाए। ठीक है, तो आपको अपना ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, हम जितना पढ़ा रहे हैं बस पढ़ लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो टूथपेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, दांत को साफ करते हैं, अपने दांतों को साफ करते हैं, ब्रश करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, एक श्लोक जैसा ना, दांतों के लिए बेस्ट हमारा टूथपेस्ट। दांतों के लिए क्या है बेस्ट, मतलब सबसे अच्छा है हमारा टूथपेस्ट। देखिए यह एक शायरी की तरह, एक श्लोक की तरह सूटेबल कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या, ना दांतों के लिए बेस्ट हमारा टूथपेस्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान देना। उसके बाद एक लाइन छोड़िएगा, आप लिख किसके बारे में रहे। हमको क्वेश्चन बोला है कि हर्बल टूथपेस्ट के बारे में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक लाइन छोड़ के हर्बल टूथपेस्ट। ध्यान दीजिए, आप सारा का सारा विज्ञापन लिखिए किससे, ब्लू पेन से। लेकिन जिसके बारे में आपको एग्जाम में लिखने के लिए दिया गया, ठीक है, उसको किससे लिखिएगा, ब्लैक से। वो थोड़ा सा इसको डार्क कर दीजिएगा, डार्क, और उसके नीचे क्या कीजिएगा, एक स्केल से लाइन कीजिए। समझ में आ गया। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, समझ में आ गया, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना था, बिक्री बिक्री बिक्री, या तो आ गया आ गया आ गया। उसके बाद आपको एक श्लोक जैसा लिखना है, यहाँ पर लिखा दिए दांतों के लिए बेस्ट हमारा टूथपेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के जिस चीज के बारे में लिखने के लिए आपको एग्जाम में दिया जाए उसके बारे में लिखिएगा। जिस प्रकार हम यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या लिखा, हर्बल टूथपेस्ट। तो क्या लिखेंगे, हर्बल। ठीक है, इसके बाद क्या करना ना, जितना मेन काम है इसके बाद कीजिए। मेन काम कहने का मतलब क्या होता है सर, ध्यान दीजिए। आपको जो लिखने के लिए बोल रहा है हर्बल टूथपेस्ट के बारे में, हर्बल टूथपेस्ट के बारे में, किसके बारे में बोला आपको लिखने के लिए, हर्बल टूथपेस्ट के बारे में। तो इसकी भलाई करना है, मतलब इसके बेनिफिट्स को बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कीजिएगा ना, इसमें से 4-5 आपको कोई भी एक पॉइंट बना लीजिएगा अपने से और लिखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम बता दे रहे हैं, आप वही सब लिखिएगा तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या लिखे, देखिए फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे लिखे हैं कि दांतों को बनाए जड़ से मजबूत। क्या लिखेगा, दांतों को बनाए जड़ से मजबूत। मतलब जो आप अगर हर्बल टूथपेस्ट का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका जो दांत है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ये इसका अच्छा है। सेकंड आप बता सकते हैं कि मसूड़ों में सूजन को दूर करने में लाभदायक। जो किसी किसी का मसूड़े में दर्द होती है, सूजन होती है, और अगर आप हर्बल टूथपेस्ट का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका जो मसूड़ों में जो सूजन है, दर्द होता है, वो नहीं। ठीक है, इसके बाद आप थर्ड में बता सकते हैं, ये क्या है, जड़ी बूटी से निर्मित है। किससे, जड़ी बूटी से निर्मित है, मतलब क्या है ना, पूरी तरह आयुर्वेद की तरह। आप अगला बोल सकते हैं सर, दांतों के पीलेपन को दूर करे। अगर किसी का दांत पीला हो गया, ठीक है, दांत पीला हो गया, तो अगर आप इस टूथपेस्ट का, अगर हर्बल टूथपेस्ट का उपयोग कीजिएगा तो आपका जो दांत का जो पीलापन है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, दांतों का क्या जगह दूर हो जाए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, और आप लिख सकते हैं क्या ना, बदबू और कीटाणुओं से छुटकारा। अगर आप हर्बल टूथपेस्ट का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको जो मुंह से किसी किसी का बदबू आता है, या तो कीटाणु जो होता है मसूड़े में या तो दांत में, वो क्या है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो ये देखिए कितना अच्छी बात हम लिखे हैं कि ध्यान दीजिए आप। हम फर्स्ट पॉइंट क्या लेके, ध्यान दीजिए कि सर दांतों के लिए, दांतों को जड़ों से मजबूत बनाए। फिर हम क्या लेके सर, मसूड़ों में जो सूजन है उसको दूर करें। ठीक है, ये हमारे क्या बेनिफिट है कि जड़ी बूटी से निर्मित है, मतलब किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, दांतों के पीलेपन को दूर करेगा, बदबू और छुटकारा से क्या करेगा, छुटकारा देगा। तो कितनी अच्छी बात हम बताएं, ये एकदम कोई भी लिख लेगा। ध्यान दीजिए, उसके बाद इतना लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, आप लास्ट में एक और श्लोक जैसा लिख सकते हैं, एक और श्लोक जैसा लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फर्स्ट में एक श्लोक लिख चुके हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम लास्ट में एक श्लोक क्या लिखे, ध्यान दीजिए कि मुंह के दुर्गंध से पाए छुटकारा। मुंह के दुर्गंध से पाए छुटकारा, क्योंकि अब आ गया है दंत कांति
टूथपेस्ट मार। देखिए एक शायरी की तरह हो गया है कि मुंह के दुर्गंध से पाए छुटकारा, क्योंकि अब आ गया है दंत कांति टूथपेस्ट। ठीक है, पहले एक श्लोक लिखिएगा, लास्ट में एक श्लोक लिखिएगा। इसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए। आपको सामान के बारे में लिखना है तो उसके बाद में क्या कीजिएगा, कोई एक काल्पनिक एड्रेस दे दीजिए, पता दे दीजिएगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पता दे दीजिए, हर्बल आयुर्वेद केंद्र रांची। ठीक है, उसके बाद आप नंबर दे सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप लोग सबके पास होगा, और नहीं है तो इस नंबर को सेव कर लीजिए, 6238486909। ठीक है, और इसमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको हर चीज का नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको हम शॉर्टकट में समझने के प्रयास करते हैं। हमारा किसके बारे में लिखने बोला था, हर्बल टूथपेस्ट के बारे में, तो क्या लिखेंगे, आ गया आ गया आ गया। उसके बाद एक श्लोक जिसे लिखेंगे, दांतों के लिए बेस्ट हमारा टूथपेस्ट। फिर एक लाइन छोड़ के क्या लिखिएगा, जिसके बारे में आपको लिखने के लिए दिया जाएगा उसको हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हर्बल टूथपेस्ट बोला था, हर्बल टूथपेस्ट लिखिए। उसके बाद उसकी कुछ विशेषता लिख दीजिएगा 4-5। ठीक है, उसके बाद अगर आप सकेगा तो यहाँ पर एक क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा श्लोक की तरह, लास्ट में पता और मोबाइल नंबर दे दीजिए। इतना करने के बाद आपको 5 पे 5 नहीं मिलेगा, आपको 5 में 5 लेने के लिए आप जो लिखे हैं ना सर, देखिए इसको हम बॉक्स में बंद किए, ध्यान दीजिए, इसको क्या कीजिएगा, आप स्केल से बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। और अगर बंद नहीं कीजिएगा तो आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, और अगर बंद कर दीजिएगा तो आपको 5 में 5 मार्क्स दिया जाएगा। क्या सर बॉक्स बनाने के बाद खत्म हो गया, नहीं बाबू, बॉक्स बनाने के बाद आपका एक और काम रहेगा, इस प्रकार जो छोटा छोटा है तो एक कम से कम लिख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम क्या लिखें यहाँ पर, ताजी सांस हमेशा रखे अपने पास। कुछ छूट दीजिएगा, कुछ उसके एमआरपी बताइएगा, इस प्रकार कुछ उसके और बॉक्स बना के लिख दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा क्या, 2 के खरीद में एक ब्रश फ्री। अब मान लीजिएगा 2 को टूथपेस्ट आप खरीदिएगा तो आपको एक जो टूथब्रश क्या दिया जाएगा, फ्री दिया जाएगा। तो आपने फ्री देख के आ जाएगा दौड़ के। ध्यान दीजिए, समझ में आ गया आपका, आप क्या बोले, हम पहले इस प्रकार लिख लीजिएगा और आपका इसका बना लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसका पीडीएफ नोट्स लेने के लिए हमारे चैनल पर या तो हमारे जो नंबर दिया गया है 6238486909 पर व्हाट्सएप कीजिए। ये हम किसके बारे में लिखा, हर्बल टूथपेस्ट के बारे में। मान लीजिएगा हमको और कुछ दिया जाएगा हर्बल तेल के बारे में। मान लीजिएगा हमको यहाँ पर जिस प्रकार क्वेश्चन क्या दिया गया था, ध्यान दीजिए कि सर हर्बल टूथपेस्ट के बारे में लिखने बोला है, यहाँ पर किसके बारे में लिखने बोला है, हर्बल टूथपेस्ट के बारे में। मान लीजिए कि आपको हर्बल टूथपेस्ट न देके आपको दे दे हर्बल तेल के बारे में लगभग 50 शब्दों में क्या कीजिए, विज्ञापन तैयार कीजिए। तो जिस प्रकार हम वहां पर लिखे थे, इसका आ गया आ गया आ गया, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बिक्री बिक्री बिक्री, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या बताएं आपको, एक श्लोक की तरह लिखिएगा, 5 में 5 लेना है तो हम तेल में क्या लिखेंगे सर, परी सा सुंदरता पाया जिसने हर्बल तेल अपनाया, परी सा सुंदरता पाया जिसने हर्बल तेल अपनाया। और इस तेल को लगा कर आप क्या हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। हालांकि कुछ होता नहीं है, वो कहा भी जाता है ना कि इत्र लगाकर महकाना, इत्र लगाकर अपने शरीर को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुश हो। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या होगा ना, परी सा सुंदरता पाया जिसने हर्बल तेल अपनाया। उसके बाद हम क्या बोले, आपको एक श्लोक लिखने के बाद जिसके बारे में दिया रहेगा, एक लाइन छोड़ने के बाद, एक लाइन छोड़ने के बाद क्या कीजिएगा, उसके बारे में लिखिए। तो किसके बारे में लिखना है, हमको यहाँ पर हर्बल तेल के बारे में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, हर्बल तेल, इसको डार्क करके लिखिएगा और एक लाइन छोड़ के लिखने के बाद डार्क कर दीजिएगा और नीचे एक लाइन दे दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसके बाद हम आपको क्या बताया, तो उसकी विशेषता के बारे में लिखना है, उसकी विशेषता के बारे में लिखना है। ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, उसके कुछ विशेषता लिखा देंगे। ध्यान दीजिए, तो तेल है तो तेल में हम क्या विशेषता दे सकते हैं, ध्यान दीजिए, सर दर्द हो या बदन दर्द, सर दर्द हो या बदन दर्द तुरंत राहत पहुंचाए। ये जो तेल है आप लगाइएगा तो सर दर्द हो या बदन दर्द तुरंत राहत मिलेगा। अगला हम लिख सकते हैं सर 28 प्रकार की जड़ी बूटी से निर्मित, या तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से निर्मित। ये जो तेल है क्या है, आयुर्वेद तेल है। आगे लिख सकते हैं आप त्वचा के लिए फायदेमंद, जो हमारे स्किन है, हमारे स्किन के लिए क्या है, हमारे फायदेमंद है, बेनिफिट्स है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, कोई आपका
मतलब बुराई नहीं है लगाने। ठीक है, आप अगला लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 99% कीटाणुओं से सुरक्षा। 100% नहीं लिखिएगा, 99.9, 98, 90 इस सब करके आप लिख लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद हम क्या बोले थे आपको, लास्ट में एक श्लोक से लिखना था, हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, आज से ही अपनाएं और एक सप्ताह में असर देगा। आज से ही अपनाएं और एक सप्ताह में असर देगा। लास्ट में क्या कीजिएगा, आप पता लिख लीजिएगा। ठीक है, और संपर्क दे दीजिएगा। इतना देने के बाद हम आपको बोलेंगे थ्री में थ्री मिलेगा, तो क्या कीजिएगा, लास्ट में आपको बॉक्स बनाना है। लास्ट में क्या करना है बाबू, आपको क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए तो बॉक्स बना दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद दो को यहाँ पर छोटा छोटा क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं, आपको दिखा देते हैं। दो तेल के साथ एक साबुन फ्री, उच्च गुण और न्यूनतम कीमत, मतलब बहुत ही कम कीमत पर आपको बहुत ज्यादा गुण वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में हर्बल टूथपेस्ट आए या तो आपके एग्जाम में हर्बल तेल आए, आप लिख लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो हमारे नंबर से कांटेक्ट करके सीधे पीडीएफ और भी बहुत सारे नोट्स, पैसेज, व्याकरण वगैरह वगैरह सब चीज ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हर्बल टूथपेस्ट आए या तो हर्बल तेल आए, आप तो लिख लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे क्या है हमारा, किसके बारे में लिखना है, ध्यान दीजिए। आगे हमको लिखने के लिए बोला है, ध्यान दीजिए। अगर हमको किसके बारे में लिखने वाला, ध्यान दीजिए। आगे हमारा क्वेश्चन बोला है कि शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना। जो शिक्षा है, शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना, क्योंकि आजकल हमारा जो देश है ना, वो शिक्षा को दूर भाग रहा है और अंधभक्ति में डूबो जा रहा है, डूबो जा रहा है। तो आपको शिक्षा का प्रचार करना है, शिक्षा को फैलाना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके उद्देश्य से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक, किसके बारे में, शिक्षा को फैलाना है और शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, उसके लिए उसी उद्देश्य से 50 शब्दों में आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसको किस प्रकार बनाइएगा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ये हमको बहुत सारे बच्चा कहेगा सर आप बोले थे जागरूकता, सॉरी बिक्री बिक्री, तो यहाँ पर आपको बिक्री बिक्री नहीं लिखना है बाबू, ये हम आपको बेचने के लिए नहीं बोला है। ये किसके बारे में बोला है, हमको जागरूकता अभियान के बारे में बोला है। वो जैसे कि हर्बल टूथपेस्ट या तो हर्बल तेल हमको बेचने के लिए बोलेगा, तो बिक्री बिक्री, या तो आ गया आ गया आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये आपको जागरूकता फैलाने को हम क्या लिखेंगे सर, जागरूकता अभियान, जागरूकता अभियान। ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको क्या लिखना है, श्लोक लिखना है। क्या लिखना है, श्लोक लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, उच्च शिक्षा के सपने अब होंगे सबके अपने। उच्च शिक्षा के सपने अब होंगे सबके अपने। ध्यान दीजिए, उच्च शिक्षा के सपने अब होंगे सबके अपने, मतलब जो पढ़ाई है वो सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए, हर किसी के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या लिखें, उच्च शिक्षा के सपने अब होंगे सबके अपने। यहाँ पर सर जैसे कि उसमें हम हर्बल तेल लिखे थे, किसी में हर्बल टूथपेस्ट लिखे थे, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसी चीज के बारे में तो लिखना नहीं है हमको, यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पढ़े चलो बढ़े चलो। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, तो हम क्या लिखेंगे, पढ़े चलो बढ़े चलो। इसको डार्क करके ब्लैक से लिखना है और अंडरलाइन करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी विशेषता या तो इसके बारे में कुछ लिखना है, ध्यान दीजिए। तो शिक्षा से क्या क्या चीज अच्छा है, शिक्षा से क्या क्या आपको मिल सकता है आदमी को बताइए या कि, ठीक है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट पॉइंट हम बता सकते हैं उसको, इसमें तो बहुत सारा लिख सकते हैं हम। ठीक है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्या लिखे हम, देखिए, शिक्षा ही विकास की नींव। अगर आप विकास की राह पर चलना चाहते हैं तो शिक्षा ही आपका एकमात्र रास्ता है। मान लीजिए कि सर बिजनेसमैन बन जाइए, तो वहां पर तो शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप मान लो पैसा कमा भी लीजिएगा ना, तो उस पैसा का सही इस्तेमाल किस प्रकार कीजिएगा, ठीक है, इसके लिए भी आपको नॉलेज चाहिए। ठीक है, ध्यान दें, तो शिक्षा जरूरी है। वो शिक्षा वो शरीर का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो फर्स्ट हम पॉइंट क्या लिखे, शिक्षा ही विकास की नींव है।
और आपको शिक्षा का प्रचार करना तो क्या लिखिएगा कि 8वीं कक्षा तक सभी विद्यार्थियों की मुफ्त शिक्षा। जो 8वीं कक्षा है ना, तो 8वीं कक्षा के बच्चों तक विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, फ्री में पढ़ाएंगे। ठीक है, फ्री में पढ़ाएंगे, फिर भी पढ़ लो। मेरी मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए, ये देश सुधरना चाहिए, ये राज्य सुधरना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। हम आगे लिख सकते हैं सबका है ये अधिकार पूरी शिक्षा पूरा की। सबका है ये अधिकार पूरी शिक्षा पूरा करना। जो शिक्षा है वो सबका अधिकार है। अब ये नहीं कि सर अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे और गरीबों के बच्चे काम करने के लिए जाएंगे, नहीं। हमारा देश अमीरों के लिए या तो गरीबों के लिए सब सरकार चिल्लाती है ना कि वन नेशन वन इलेक्शन। अगर हम आंदोलन पर आ जाए ना बाबू, तो सरकार के नींद उड़ा देंगे एक नारा पे कि वन नेशन वन एजुकेशन। अमीरों के लिए भी वही शिक्षा होगी जो कि गरीबों के लिए होगी। ठीक है, और फिर मिलाइए, देखते हैं कि किसका कितना औकात है। ध्यान दीजिए। तो पहला हम लिख लिए, दूसरा लिख लिए, तीसरा लिख लिए। चौथा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। चौथा हम लिखेंगे कि शिक्षा का दीप जलाना है, अंधेरा दूर भगाना। अब सर शिक्षा का दीप जलाना, अंधेरा दूर भगाना है, इसके मीनिंग को समझिए। जरूरी नहीं है कि दिया से ही घर में रोशनी लाया जाए, शिक्षा से भी घर रोशन हो सकता है। मान लीजिए कि आप लोगों के घर में अंधेरा है, कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारी चीज की कमी है, बहुत सारी समस्या है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है। लेकिन मान लीजिए कि आप अच्छे से पढ़ लिख लिए, टॉपर आ गए 10th क्लास में, उसके बाद भी आप अच्छे से पढ़ाई करने लगे, ठीक है, और एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गए, तो आप तो अपने घर की स्थिति को बदल दिए, पढ़ लिख कर ही बदले। ठीक है, तो जो आपका अंधेरा था घर का, कहने का मतलब कि जो समस्या था वो दूर हो गया। तो वही लिखे हैं कि अ, शिक्षा का दीप जलाना है, अंधेरा दूर भगाना। ठीक है, सेकंड उसके बाद हम और लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर बेटा पढ़ाना फर्ज है, तो बेटी पढ़ाने में क्या हर्ज है। बहुत सारे गांव देहात में होता है कि सर लड़कों को पढ़ाया जाता है और लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, इसमें से अगर कोई लड़की वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, कि आपके समाज में लड़कों को जितना अधिकार दिया गया है पढ़ाई में, घर से बाहर निकलने में, लड़कों को तुलना में लड़की को बहुत कम दिया गया है। कमेंट जरूर कीजिएगा मेरी बहन, ध्यान दीजिए। तो हम क्या बोले, अगला पॉइंट ध्यान दीजिए। यहाँ तो लिखा दिया कि बेटा पढ़ाना फर्ज है, तो बेटी पढ़ाने में क्या हर्ज है, ध्यान दीजिए। अगला हम पॉइंट क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। गांधी जी का यही था नारा, पढ़ा लिखा हो देश हमारा। हर महापुरुष की यही कामना थी, यही इच्छा थी कि हमारा देश क्या हो, पढ़ा लिखा हो। ठीक है, क्योंकि हमारा देश पढ़ा लिखा होगा तभी तो हमारे देश विकास की राह पर चलेगा। ध्यान दीजिए, लास्ट में हम यहाँ पे एक श्लोक की तरह लिख दिए हैं, काश हर पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अनपढ़ को पढ़ाए। कमा दीजिएगा यहाँ पर, तो कोई भी इंसान अनपढ़ नहीं रहेगा। मान लीजिए कि हर पढ़ा लिखा आदमी एक अनपढ़ को पढ़ा देगा, तो समझ लीजिए, लग रहा है कि आपको 150 करोड़ जनसंख्या में कोई भी अनपढ़ रह जाएगा। हम किसी एक को पढ़ाएंगे, फिर वो किसी एक को पढ़ाएगा, फिर वो किसी एक को पढ़ाएगा, एक चेन की तरह, जाल की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। लास्ट में फिर आप एक श्लोक की तरह यहाँ पर लिख सकते हैं कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं। शिक्षा क्या है ना, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं। कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होती है बाबू, और ये एक ऐसा हथियार है ना जो मेटल डिटेक्टर पर भी टकराता नहीं। यहाँ पर आपको एड्रेस क्या लिखना है, ध्यान दीजिए। आप जो शिक्षा, तो आप तो नहीं कीजिएगा, कोई शिक्षा मंत्रालय या तो कोई अच्छा पोस्ट वाला करेगा, ध्यान दीजिए। लास्ट में क्या लिखिएगा एड्रेस में, शिक्षा मंत्रालय झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में लिख लीजिएगा कि सर पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, ध्यान दीजिए।
लास्ट में यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर ठीक से आया नहीं, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या कीजिएगा, लास्ट में आप क्या बोले थे सर, इतना लिखने के बाद आप छोड़ दीजिएगा तो आपको 5 पे 5 मार्क्स नहीं दिया जाएगा। 5 पे 5 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हम लिखे हैं ना सर, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बॉक्स में बंद करना पड़ेगा। ठीक है, स्केल से बंद कर दीजिएगा। उसके बाद इससे रिलेटेड क्या करना है ना, कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स को लिखना है। ध्यान दीजिए, नारी हो या नर सब बने साक्षर, लड़का हो या लड़की हो सबको पढ़ना जरूरी है। अगला यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डिजाइन बना के खूब पढ़ो खूब बढ़ो, पढ़ते चलो बढ़ते चलो। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर आप इतना बेहतरीन ढंग से लिख दीजिएगा ना बाबू, तो एग्जाम में जो कॉपी चेक करेगा ना, उसका औकात नहीं होगा कि आपका 1 मार्क्स भी काट सके विज्ञापन में। ध्यान दीजिए, तो हम लोग 3 विज्ञापन कर चुके और 2 विज्ञापन करेंगे और 5 के बार आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता है, ये मेरा गारंटी है। ध्यान दीजिए, तो मान लीजिए कि हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए क्या बोला है, समाज में बढ़ रहे अपराध के प्रति जन जागरूकता हेतु लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। हमारे समाज में दिन प्रतिदिन क्या बढ़ रहा है, अपराध बढ़ते जा रहा है, क्राइम बढ़ रहा है और क्रिमिनल बाहर घूम रहा है। ये एक देखिए, कुछ दिन पहले की बात है कि यूपी में एक बलात्कारी एमएलए को बेल मिल गया। सोचिए हम कहाँ जी रहे हैं, एक रेपिस्ट एमएलए बन रहा है, वो हमारे लिए सांसद में विधानसभा में जाकर कानून बनाएगा। बारे आदमी रे, गोली मार देना चाहिए ऐसे आदमी को, साले लोग को, कानून बनाएगा। ध्यान दीजिए इधर क्या बोला, हमारा समाज में बढ़ रहे अपराधों के प्रति लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार किया। ये भी क्या हमारा एक जागरूकता अभियान है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जागरूकता अभियान, जागरूकता अभियान, या तो एक ही चीज को हम बार बार क्यों रिपीट करें। ठीक है, हम आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपका सहयोग हमारी सफलता, क्योंकि एक आदमी दुनिया बदल नहीं सकता है, हम सभी की क्या है, सहभागिता होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, तो इसमें कोई श्लोक ठीक से बैठेगा नहीं। ठीक है, अगर आपका दिमाग में चल रहा है कि सर ये सर ठीक बैठ सकता है क्या, तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर सीधे क्या लिखेंगे, हेडिंग देंगे, अपराधी नियंत्रण जन जागरूकता कार्यक्रम, अपराधी नियंत्रण जन जागरूकता कार्यक्रम। ठीक है, मतलब अपराधी को निरंतर करना है, उसको कंट्रोल करना है, और इसके लिए हम क्या करें, एक जन जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, इसके बारे में कुछ लिखने, ध्यान दीजिए, अनजान व्यक्तियों पर तुरंत भरोसा न करें। कोई अनजान व्यक्ति रहेगा तो उस पर तुरंत भरोसा नहीं कीजिए, हो सकता है कि वह आपको धोखा दे दे, आपके साथ कुछ गलत कर दे। ठीक है, ध्यान दें, सेकंड क्या बोला, ध्यान दीजिए, ये तो हो गया। सतर्क रहे सचेत रहे, सतर्क रहे, ठीक है, चौकाना रहे, सचेत रहे। थर्ड पॉइंट क्या बोले, ध्यान दीजिए, अपराधी अपराध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। अगर आपके आसपास, अगर आपके सामने, ठीक है, अगर आपके जानकारी में कहीं अपराध हो रहा है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। और एक बात याद रखिएगा, अपराध करने वाला और अपराध को देखकर चुप रहने वाला दोनों ही दंड की भागीदारी होती है बाबू। ठीक है, और आप अपराध देख के चुप हो रहे हैं तो हो सकता है कि अगला अपराध आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो आंख बंद न करें, आवाज उठाए। ठीक है, आप लोग नाम सुने होंगे, खुदीराम बोस, भगत सिंह एकदम युवा अवस्था में फांसी चढ़ गए, अपनी जान की आहुति दे दिए। ठीक है, तो उस टाइम हमारा देश गुलाम था। अभी आपके पास संविधान है, आपके पास नॉलेज है, कोर्ट है, सब आपके सपोर्ट में, तो आप आवाज क्यों नहीं उठा सकते। ध्यान दीजिए,
क्या बोले, सतर्क है, सचेत रहे, बता दिया, फिर आपको बता दिया कि अपराध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। इसके बाद देखिए क्या बोला है, महिलाओं बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि मर्द तो पिताजी लोग तो कमाने के लिए चले जाते हैं, कमाने के लिए अपने ड्यूटी में चले जाते हैं, ठीक है, जो भी उनका ड्यूटी है। घर में कौन रहते हैं, महिलाएं और बच्चे। और हमारे आसपास अगर कोई आ जाएगा, महिलाएं और बच्चे, तो वो लोग हो सकता है कि अपनी सुरक्षा न कर पाए, तो उनको सचेत करना है, उनको जागरूक करना है कि कोई अगर अनजान कोई व्यक्ति आए तो उससे दूर रहे, ठीक है, हर किसी के लिए दरवाजा न खोले, ठीक है, ध्यान दें। महिलाओं बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें, ठीक है। अगला क्या बोला है, साइबर अपराध से सतर्क रहें। जो साइबर क्राइम होती है बाबू लोग, ठीक है, किसी का ओटीपी लिया, कुछ भी लिया और आपका पूरा अकाउंट गायब, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का अपराध है, तो इसके प्रति सचेत होना है। फोन आएगा कि भाई आपके नाम में लॉटरी लगा है, एक ओटीपी दीजिएगा, आपका आधार कार्ड भेजिएगा, और आप आधार कार्ड भेजते हैं, एक ओटीपी देते हैं, ठीक है, तो आपका सारा का सारा बैंक बैलेंस क्या कर दिया जाएगा, खाली कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लोभ नहीं रखना है, अपने मेहनत से कमाना है। तो एक बहुत महान आदमी रजनीश ओशो ने बताया था, कहे थे, बोले थे कि जिस इंसान के अंदर किसी प्रकार का लालच नहीं होगा, उसको आदमी गुलाम बना के रख ही नहीं सकता है, उसको आदमी धोखा दे ही नहीं सकता है। तो लालच नहीं रखना है, ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला हमारा लिख सकते हैं, न अफवाह फैलाएं, न फैलने दें। गांव घर में क्या होता, थोड़ा सा सिर्फ कोई बात बन जाती है ना, तो पूरे गांव वो बात आग की तरफ फैल जाती है, एकदम इतना अफवाह उड़ जाती है, ठीक है। और इसमें सबसे आगे रहते हैं फीमेल सब, नहीं, वो बोलते हैं ना, जीमेल और ईमेल कितना भी टेक्नोलॉजी क्यों ना कर ले, फीमेल से ज्यादा फास्ट काम नहीं कर सकती है लोग, ध्यान दीजिए। लास्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, अपराध रोकने में हर नागरिक योगदान है। हर नागरिक का क्या है, योगदान है। अपराध एक आदमी रोक नहीं सकता है, हम सबको मिलकर अपराध को रोकना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, हमें यहाँ पर गलती हो गया था, आप काटाकाटी नहीं कीजिएगा विज्ञापन में, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, अपराध सहना भी अपराध है, चुप ना रहे, आवाज उठाए। देखिए यहाँ कितना अच्छी बात हम आपको जो पहले बताए थे वो हम लिख दिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अपराध सहना भी क्या है, एक प्रकार का अपराध है, चुप न रहे, अपना आवाज बुलंद कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, आपका पुलिस कार्यालय बोकारो। हम यहाँ बोकारो से, तो आप बोकारो लिख लिए, आप अगर पलामू से तो पलामू लिखिएगा, कोडरमा है तो कोडरमा लिखिएगा। अब अगर दूसरा जिला का भी नाम लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं है। वो एग्जामिनर जो होता है वो सिर्फ चेक करना चाहता है कि आपको विज्ञापन लिखने आता है कि नहीं आता। इतना लिखने के बाद आपको 5 में 5 मार्क्स दिया नहीं जाएगा। आपको बार बार हम बता रहे हैं बाबू लोग, ठीक है, कि यहाँ पर क्या कीजिएगा, एक बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, और बॉक्स बना दीजिएगा, आपको 5 में 5 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर चाहें तो अपना जिला का नंबर दे सकते हैं, जिला पुलिस का नंबर, ध्यान दीजिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, आप ध्यान दे सकते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन बोला है कि सर अपने पुराने फ्रिज को बेचने के लिए एक आपको विज्ञापन लिखना है लगभग 50 शब्दों में, ठीक है, लगभग 50 शब्दों में पुराने फ्रिज को बेचने के लिए, या तो किसी भी प्रकार का पुराना सामान बेचने के लिए आपको विज्ञापन दे सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो पुराना है तो यहाँ पर बिक्री के लिए उपलब्ध, 1 साल पुराना, यहाँ पर नहीं लिखिएगा कि बिक्री बिक्री बिक्री, तो आ गया आ गया आ गया, पुराना वाला बिक्री नहीं करना है, और मतलब आना भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिक्री के लिए उपलब्ध 1 साल पुराना, ठीक है। यहाँ पर कोई एक हम क्या लिख दें, एलजी फ्रिज लिख दें, आप किसी भी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। इसके बाद इसकी विशेषता क्या बताएंगे, ध्यान दीजिए। क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, आधी कीमत पर उपलब्ध। मान लीजिए कि फ्रिज का दाम 10,000 है तो अब 5,000 में मिल जा रहा है,
1 साल पुराना लेकिन बहुत अच्छे हालत में आधे कीमत पर भी उपलब्ध मिल जा रहा है आपको, ठीक है। और क्या है, 1 साल पुराना तो है लेकिन बहुत ही अच्छी हालत में, बहुत ही बेहतरीन हालत में। कम बिजली खपत, बिजली बिल में बचत। आपका जो फ्रिज है वो क्या है ना, बहुत ही कम बिजली लेता है और जिससे आपको क्या होगा, बिजली बिल में भी क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। आकर्षक लाल रंग का फ्रिज, मतलब क्या है, लाल रंग का बहुत सुंदर, ही क्या है, बहुत खतरनाक फ्रिज है लाल रंग का, ठीक है। साफ सुथरा एवं मजबूत बॉडी, एकदम क्या है, पूरा क्लीन है, साफ सुथरा है, क्या है ना, बॉडी एकदम बहुत मजबूत है। घरेलू उपयोग के लिए उपयोग, और घर में के लिए छोटा फैमिली के लिए क्या है ना, बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखिएगा, पता लिख के पता लिख लीजिएगा, बोकारो सेक्टर 6 होम नंबर 13, कुछ भी लिख लीजिएगा, ठीक है। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करे, या मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, अगर आप मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए, और लास्ट में क्या कीजिएगा बाबू लोग, इतना में आपको 5 में 5 मार्क्स दिया नहीं जाएगा, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना, लास्ट में बॉक्स बनाने के लिए भूलना नहीं, लास्ट में बॉक्स बनाने के लिए भूलना नहीं, ठीक है। तो आपका जो बोर्ड क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लास्ट वाला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाहर आपको एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता है, आपको एग्जाम में इसके बाहर पूछ ही नहीं सकता। आपका जो बोर्ड क्वेश्चन नंबर 52 है, मात्र 5 विज्ञापन करके जाए, इसके बाहर आपका एग्जाम पूछेगा ही नहीं, उसका औकात नहीं है बाबू, हम जितना पढ़ाएंगे उसके बाहर वो एग्जाम में दे देंगे, ठीक है, हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन बताए हैं, आप सारा का सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा और कॉपी में उतार लीजिएगा, ताकि एग्जाम से पहले आप देखें। अब इसी तरह का मोबाइल लेके जाइए एग्जाम देने के लिए और देख देख के जाइएगा, ध्यान दीजिए। और आपको किसी भी चीज़ का नोट्स चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, ठीक है, किसी भी चीज़ का नोट्स चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा ना, जो मेरा मोबाइल नंबर है उसमें व्हाट्सएप कीजिए, झारखंड के किसी भी जिले से, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर आपको नोट्स नहीं भी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हम एक क्या किए ना, व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखे हैं, जिसमें सारा का सारा चीज उसी में भेज देते हैं, ठीक है। और अगर आपको भी चाहिए, अगर आपको भी चाहिए, ठीक है, जो बाकी लोगों को मिल रहा है, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। भले ही वो किसी भी राज्य से मेरे भाई हो, किसी भी राज्य से मेरी बहन हो, सॉरी, किसी भी जिले से मेरे भाई हो, किसी भी जिले से मेरी बहन हो, ठीक है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको हर चीज इसमें मिल जाए, ठीक है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम 1 रुपया भी नहीं। मेरी कीमत बस इतनी है कि आप पढ़ लीजिए और अपने माँ बाप का नाम, अपने टीचर का नाम, अपने जिला का नाम, अपने देश, अपने भारत का नाम रोशन कीजिए, वही मेरी क्या हो जाएगी, फीस हो जाएगी, वही मेरी क्या है, फीस है। मेरा मोबाइल नंबर हम यहाँ पर लिख देते हैं, 6238486909, ठीक है। ये क्या है, मेरा मोबाइल नंबर है, इसमें आप व्हाट्सएप कीजिएगा किसी भी चीज़ का। अगर आपको किसी चीज़ से डाउट है, आपको कुछ तैयारी करने में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ रही है, तो सारा का सारा प्रॉब्लम हम हमसे जितना होगा, मेरी टीम से जितना होगा, आपका सहयोग कराया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे